मेरे दोस्त, क्या तुम क्लास 9th या 10th में हो और बचपन से ही टॉपर बनने का सपना देख रहे हो लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाए हो? तो अब इस सपने को हकीकत बनाने में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस इस वीडियो में बताया मास्टर प्लान को फॉलो करना है। अगर तुम अभी इसी महीने से मेरे दिए मास्टर प्लान से पढ़ाई करना शुरू करोगे तो तुम आसानी से 95% बच्चों को पीछे छोड़ सकते हो और एवरेज से टॉपर बनने का सफर शुरू कर सकते हो। मैं दोस्त, ये मेरी गारंटी है कि तुमने अगर इसे थोड़ा सा भी ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो बड़े से बड़े टॉपर को भी पीछे छोड़ सकते हो। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। ज्यादातर स्टूडेंट्स शुरू किए महीने यूं ही बर्बाद कर देते हैं, ये सोचकर कि भैया अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, भैया अभी मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान देने वाला हूँ जो टॉपर्स चुपचाप फॉलो करते हैं। इसलिए अगर तुमने भी इसे चुपचाप फॉलो कर लिया तो आज के सारे टॉपर्स कल तुम्हारे पीछे होंगे। बस कमेंट बॉक्स में लिख दो आई विल बीट ऑल दी टॉपर्स, ताकि तुम इस जर्नी को ऑफिशियली स्टार्ट कर पाओ। पॉइंट नंबर 1, चलो पहले ये समझते हैं कि आज अभी से इसी मंथ से शुरू करना सबसे बेहतर क्यों है। देखो मेरे दोस्त, इस समय तुम्हारा सिलेबस एकदम नया होता है, प्रेशर बहुत ही कम होता है, टीचर्स भी अभी सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ा रहे होते हैं। और अगर तुम अभी अच्छे हैबिट बना लोगे तो पूरे साल आगे रह सकते हो, क्योंकि पूरे साल वो गुड हैबिट्स तुम्हारी ताकत बनी रहेंगी। लेकिन अगर गलती से भी अभी गंदी आदतों में फंस गए तो साल भर वो बैड हैबिट्स तुम्हारी कमजोरी बनी रहेंगी, तुमको कमजोर करती रहेंगी। क्या तुम जानते हो, एक रिसर्च कहती है कि जो स्टूडेंट शुरू के मन से प्लानिंग शुरू कर देते हैं वो पूरे साल 3 से 4 चैप्टर्स आगे चलते हैं और इसी वजह से वो 95% स्कोर करते हैं, और वो भी बिना लास्ट मिनट स्ट्रेस के। पॉइंट नंबर 2, टॉपर्स की सोच कैसी होती है। देखो यार, टॉपर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सही माइंडसेट का होना जरूरी है। टॉपर्स के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला, कंसिस्टेंसी इज द की। 2 घंटे हर रोज पढ़ना 10 घंटे एक दिन पढ़ने से ज्यादा असरदार होता है। अगर तुम हफ्ते में एक बार पढ़ते हो, महीने में एक बार पढ़ते हो या फिर लंबे लंबे गैप्स के बाद पढ़ते हो, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं। फिर चाहे तुम कितना भी लंबा पढ़ाई करो, बहुत ही छोटे समय के लिए पढ़ो लेकिन हर रोज पढ़ो, समझे। कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करोगे तो किसी के माई के लाल में दम नहीं जो तुम्हें पीछे छोड़ दे। टॉपर का दूसरा गोल्डन रूल है रिवीजन इज कंपल्सरी। देखो यार, अगर तुमने किसी भी इजी से इजी और टफ से टफ कॉन्सेप्ट को समझ लिया लेकिन उसे दोहराया नहीं, रिपीट नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो तुम 100% वो चीज भूल जाओगे। और साइंस भी कहती है कि जीनियस से जीनियस इंसान अगर चीजों को रिवाइज ना करे तो वो भूल जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम अपने कॉन्सेप्ट का, अपने चैप्टर्स का, अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन बहुत जरूरी है। एक रिसर्च कहती है कि अगर तुमने एक बार रिवाइज किया तो तुम एग्जाम में 50% मार्क्स ला सकते हो। अगर तुमने किसी भी टॉपिक को 2 बार रिवाइज कर लिया तो चांसेस है कि तुम एग्जाम में 75% ले आओ। लेकिन अगर किसी बच्चे ने किसी टॉपिक को 3 बार सही से रिवाइज कर लिया तो 100% मार्क्स भी वो ला सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही है। टॉपर का 3rd गोल्डन रूल कहता है स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। देखो यार, टॉपर्स सब कुछ नहीं पढ़ते, वो सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी काम की नहीं होती है, सिर्फ टाइम पास होती हैं। उनसे दूर रहो और उन्हीं पर टाइम इन्वेस्ट करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यार, जब मैं क्लास 10th में था, मेरा एक दोस्त स्टार्टिंग मंथ से ही हर रोज रिवीजन करता था और दिसंबर तक उसने 2 बार सिलेबस रिवाइज कर लिया था। लास्ट में उसे कोई टेंशन ही नहीं थी और वो क्लास का टॉपर था। मेरे दोस्त, अगर तुम समर वेकेशन के बाद अभी तक पढ़ाई को सही से रीस्टार्ट नहीं कर पाए हो और अपनी पुरानी फॉर्म में नहीं आ पाए हो तो इस वाली वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि एंटरटेनमेंट की दुनिया से पढ़ाई की दुनिया में वापस कैसे आना है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखना। 3rd पॉइंट है सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान। यही तो है असली चीज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। जैसा कि तुम सबको पता है कि सारे सब्जेक्ट्स का सरदार है, बाप है मैथ्स। शायद इसीलिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा मेहनत भी यही मांगता है। मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी है कि तुम हर दिन मैथ्स की प्रैक्टिस करो, 2 से 3 सवाल हर रोज लगाओ। और मैथमेटिक्स में बेसिक्स को कभी भी स्किप मत करना और फॉर्मूला रटने से पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि वो फॉर्मूला आया कैसे, उसके पीछे लॉजिक
लॉजिक क्या है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स के बेटे साइंस की। साइंस एक ऐसी चीज है जिसको हर रोज प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे नोट्स होने चाहिए। इसलिए तुम्हें बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, यानी बड़े से बड़ा चैप्टर तुम्हें बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन करना है। डायग्राम को सही से समझो और किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि किसी दूसरे को समझा पाओ। पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके बाद ही किसी नेक्स्ट बुक पे जाओ। साइंस में न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, फॉर्मूलेस बहुत कुछ होता है, तो हर चीज पे वक्त लगाओ। अब बात करते हैं साइंस के छोटे भाई सोशल साइंस के ऊपर। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि सारे ही सब्जेक्ट्स में ये सब्जेक्ट तुमको सबसे ज्यादा बोरिंग लग सकता है, और सच कहो तो सोशल साइंस सच में काफी ज्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी होता है। ये तुम्हें असली दुनिया से रूबरू कराता है। हिस्ट्री में ऐसा क्या क्या हुआ कि आज ऐसा दिखता है, इकोनॉमी में ऐसा क्या क्या हुआ कि भारत की इकोनॉमी ऐसी दिखती है, दुनिया की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी कैसी है कि यहाँ का टेम्परेचर ऐसा होता है, पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है कि आज इस जगह पे पॉलिटिक्स खड़ी है। यानी सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी तुमको इसमें मिलती है। इसमें चैप्टर्स इतने ज्यादा होते हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन यार इसको आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, करना तो एक्सेप्ट ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी एक्सेप्ट किया जाए, है कि नहीं। देखो यार, हिस्ट्री के लिए तुम टाइम लाइन बनाओ, 2 पेजेस लो, डेट्स लिखो और उसके आगे इवेंट, ताकि डेट इवेंट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। ज्योग्राफी के लिए मैप्स की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इजी सब्जेक्ट्स, हिंदी और इंग्लिश की। इनको तो मैं बस यही कहूंगा कि सही से पढ़ो, समझो कि राइटर कहना क्या चाहता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पोम हो कविता हो, उसका समरी बहुत अच्छे से तुमको लिखना आना चाहिए। न्यू वर्ड्स को नोट करते रहो, ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ग्रामर में भी मैथमेटिक्स का जीन होता है, वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। और यहाँ पर मेरी बोनस टिप ये है कि हर रविवार को एक वीकली टारगेट बनाओ, कितने चैप्टर्स या टॉपिक्स खत्म करने हैं आने वाले एक वीक में। वो सारा कुछ एक छोटी सी कॉपी या डायरी में लिख दो। एक साल में 50 वीक होते हैं, तो 50 पेजेस की कॉपी सफिशिएंट रहेगी। उसको अपने स्टडी टेबल पर रख दो। और हाँ, हर वीक तुम्हें अपने वीकली प्लान का वीकली रिव्यू भी करना है कि क्या क्या कर पाए, क्या क्या नहीं कर पाए। और मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, वीकली प्लान बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। पॉइंट नंबर 4, डेली रूटीन। देखो यार, एक सिंपल सी डेली रूटीन बताता हूँ। क्योंकि मैथमेटिक्स तुमको पता ही है कि सबका सरदार है, इसलिए सबसे ज्यादा वक्त मांगता है 1 घंटा। कम से कम 1 घंटा तुम्हें हर रोज मैथमेटिक्स को देना ही पड़ेगा। उसके बेटे साइंस को हर दिन 45 मिनट देने पड़ेंगे, तो जाके भला हो पाएगा। और साइंस के छोटे भाई सोशल साइंस को भी कम से कम 30 मिनट हर रोज देने पड़ेंगे, तो ही वो खुश रहेगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स को 15 मिनट्स भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो सके तो सुबह जल्दी उठो। मॉर्निंग स्टडी में दिमाग सबसे फ्रेश होता है। अगर मॉर्निंग में तुम्हें बहुत नींद आती है तो ऐसा करो, रात में जल्दी सोना शुरू करो, ताकि सुबह तुम्हें नींद ना आए। और अगर तुम नाइट आउल हो तो वो भी ठीक है, लेकिन रात का पढ़ना काफी ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि तुम मोबाइल में पता नहीं क्या क्या लगा लेते हो रात में। तो इसलिए कोशिश करो मॉर्निंग में ही पढ़ाई करो। और ऐसा ना हो कि सब कुछ रैंडम जा रहा है, नहीं, पढ़ने का टाइम फिक्स रखो, लेकिन ये भी याद रखो टाइमिंग से ज्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, रिवीजन और नोट्स के ट्रिक्स। टॉपर्स हमेशा कहते हैं कि हमारे नोट ही हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। देखो यार, ऐसे समझो तुम कि आयरन मैन के लिए उसका सूट ही उसका सब कुछ है, उसका सुपर पावर है। वैसे टॉपर्स के लिए बढ़िया नोट ही उसके सुपर पावर्स होते हैं। जो क्वालिटी नोट्स होते हैं ना, वो बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स को भी कुछ मिनट में खत्म कर देते हैं। जैसे कि 20 पेज का चैप्टर तुमने सिर्फ 2 पेजेस में ऐसा लिख दिया कि जब भी तुम कुछ भूले, रिवाइज करने आए, तो 2 मिनट में तुमने बड़े से चैप्टर का रिवीजन कर लिया। तुम्हारे नोट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए, बहुत ही छोटे होने चाहिए और पॉइंट्स भी होने चाहिए। और हाँ, टाइटल्स और कीवर्ड्स के साथ। देखो यार, किसी भी मूवी को समझने के लिए तुम उसका टाइटल देखते हो और समझ जाते हो कि मूवी किस बारे में है। तो जो मूवी का टाइटल है ना, वही उसका कीवर्ड है। ऐसे ही तुम्हें किसी भी टॉपिक या पैराग्राफ को कीवर्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी तुम एक कीवर्ड से पूरे के पूरे टॉपिक या फिर पूरे पैराग्राफ को समझ पाओगे। तो इस तरह के क्वालिटी नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। तुम हाइलाइटर का यूज करो, स्टिकी नोट्स का यूज करो और कलरफुल पेन्स का इस्तेमाल करो अपने नोट्स के अंदर। अगर नोट्स बहुत ही अच्छे दिखे, नीट एंड क्लीन दिखे, तो ब्रेन को याद रखने में मदद मिलती है। और मेरा खुद का एक रिवीजन फॉर्मूला है, जब भी तुम किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसके 1 दिन बाद रिवाइज करो, उसी टॉपिक को 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, फिर उसी टॉपिक को 1 महीने बाद फिर से रिवाइज करो। अगर तुम इस तरह
तरह से रिवाइज करोगे तो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में लॉक हो जाएगा, यकीन मानो। पॉइंट नंबर 6 है कॉमन मिस्टेक्स। अब जानते हैं यार 4 वो गलतियां जो तुमको टॉपर बनने से रोकती हैं। पहला है टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम कहते हो कि भैया मैं कल से पढ़ूंगा, तो सुनो यारा, ये सबसे बड़ा झूठ है। भैया आज तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा। दोस्त, वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुम्हें पढ़ने का मन करेगा, तुम्हें ही फोर्स करना पड़ेगा पढ़ने के लिए अपने आप को, तभी काम हो पाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम्हारा आधा दिन खराब हो जाता है, तो तुम सोचते हो कि यार आधा दिन तो खराब हो ही चुका है, बाकी बचे दिन में क्या ही पढ़ाई करनी, चलो कल से ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा आधा दिन खराब हो गया है तो उसके चक्कर में बचे हुए आधे को खराब मत करो, क्योंकि ऐसा हर दिन होने वाला है। हर दिन तुम्हारा हाफ डे खराब हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में अगर आधे बच्चे को भी खराब करना स्टार्ट कर दोगे तो लगातार तुम लॉस में रहोगे और कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। सेकंड पॉइंट है एनसीईआरटी को नजरअंदाज करना। देखो भैया, एनसीईआरटी ही तुम्हारी असली गाइड है। चाहे तुम्हारा जो भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो सबसे पहले इसको मास्टर करो। थर्ड मिस्टेक है सैंपल पेपर्स ना करना। देखो मेरे दोस्त, सैंपल पेपर से तुमको असली एग्जाम का सही पैटर्न समझ में आता है। अगर तुम सैंपल पेपर सही से नहीं करोगे तो तुम्हारे माइंड में ये बात फिट हो ही नहीं पाएगी कि तुम्हें एग्जाम में लिखना कैसे है। और बहुत से बच्चे कहते हैं कि सैंपल पेपर्स करेंगे तो, लेकिन एग्जाम के टाइम में करेंगे नहीं। एग्जाम के टाइम में तुम्हें सैंपल पेपर के बारे में याद ही नहीं रहेगा कुछ, इसलिए सारे सैंपल पेपर्स जल्दी से जल्दी कलेक्ट करो। अगर पीडीएफ फॉर्म में है तो फोल्डर बना के सेव कर लो, अगर मार्केट से लाना है तो ले आओ अगर मिल रहा हो तो, और सब कुछ आज से अभी से अरेंज करके रखो ताकि एग्जाम के समय डायरेक्टली तुम सैंपल पेपर्स लगाने में कूद पाओ, ना कि उसे ढूंढने में लगे रहो, समझे। नेक्स्ट मिस्टेक है सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रहना। एक टॉपर को टॉपर बनाती है उसकी सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही असली मास्टर की होती है। देखो यार, बड़े से बड़ा टीचर, बड़े से बड़ा एजुकेटर तुम्हें कितने ही अच्छे से समझा दे, लेकिन अगर तुम दोबारा उसे सेल्फ स्टडी करके नहीं पढ़ोगे तो तुम भूल जाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग में, मिडिल में सब कोई तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन लास्ट में कॉपी लेकर के पढ़ना तो तुमको खुद ही पड़ेगा ना। बिना पढ़े एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, है कि नहीं। अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की, बोनस हैक्स की। मेरे दोस्त, अगर तुम वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो तुम्हारे लिए कुछ बोनस टॉपर हैक्स हैं। फर्स्ट, पिछले 5 सालों के सैंपल पेपर्स जरूर हल करो। नंबर 2, हफ्ते में एक बार ग्रुप स्टडी जरूर करो, इससे डाउट क्लियर होते हैं और मस्ती भी हो जाती है। अब तुम कहोगे कि भैया हमारे फ्रेंड्स तो बहुत ही दूर रहते हैं, ग्रुप स्टडी पॉसिबल नहीं। अरे यार, तुम टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं करते। जूम, गूगल मीट, ऐसे बहुत से एप्स हैं जिन पर तुम ग्रुप स्टडी कर सकते हो। 2 से 3 घंटे की वीकली ग्रुप स्टडी तुमको नया इन्वायरमेंट देती है, तुमको एवरेज से टॉपर बना सकती है। थर्ड पॉइंट है अपने दोस्तों को पढ़ाओ। क्लास में अपने किसी वीक दोस्त को, जो पढ़ाई में वीक है, उसको टीच कर सकते हो, क्योंकि यार टीचिंग से याददाश्त 2 गुनी हो जाती है, यानी डबल। पॉइंट नंबर 4 है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। पढ़ाई के समय फोन बंद करो। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, कॉमेडी वीडियोस, व्लॉग्स, गेम प्ले वगैरह वगैरह बाद में भी देख सकते हो यार। अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो और एक ऐसी टाइमिंग बनाओ जहां पर तुम मोबाइल और सिर्फ मोबाइल चला रहे हो। रैंडम नहीं होना चाहिए, जब मन किया तब चला रहे हो, नहीं। एक फिक्स टाइम होना चाहिए मोबाइल चलाने का भी, और तुम्हारे आसपास के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको बहुत ही लिमिट कर दो। हर चीज को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दो। याद रखो, रोज की छोटी छोटी मेहनत ही आगे चलकर बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। तो मेरे आने वाले टॉपर्स, अगर तुमने आज से ही इस प्लान को फॉलो करना शुरू कर दिया तो सिर्फ 30 दिनों में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। अब तुम्हारी बारी है चमकने की। तुमने बहुत देख लिया दूसरों को जीते हुए, अब तुम्हारे खुद के जीतने की बारी है। तुमको जितना हारना था हार लिया, अब हारने का टाइम खत्म हो चुका है। अब तो तुम्हें जीतना ही होगा मेरे दोस्त। दिखा दो इस दुनिया को कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अगर तुम बिना रुके, बिना थके अपने सपनों पर अभी से काम करना शुरू कर दोगे तो तुम बहुत ही जल्द एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। तुम बस हार मत मानना और मेहनत करते रहना। जैसे मैं तुम्हारे लिए मेहनत करके हाई क्वालिटी वीडियोस बना रहा हूँ, वैसे ही तुमको भी मेहनत करके अपनी लाइफ को हाई क्वालिटी का बनाना है मेरे दोस्त। अगर ये वीडियो 1% भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, क्योंकि इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले रिसर्च करो, डाटा कलेक्ट करो, फिर लाइन बाय लाइन स्क्रिप्ट लिखो, रिकॉर्ड करो, एडिट करो। इस काम में बहुत मेहनत है यार, इसलिए अपने भैया को सपोर्ट जरूर करो और कमेंट में ये भी बताओ कि तुम्हें न्यू वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, अपनी स्टडीज को
दोबारा से इफेक्टिवली रीस्टार्ट करने के लिए इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना। मैं तुमको वहीं मिलता हूँ। बाय बाय बाय।